गाजा जंग के 17 दिन होने को हैं। हमास के आतंकियों को मार गिराने की कसम खाए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह के आतंकी भी चुनौती दे रहे हैं। ठीक हमास वाले अंदाज में हिजबुल्लाह ने इजरायल के बॉर्डर से घुसने की कोशिश की, लेकिन इजरायल ने बिना देरी किए आतंकियों को करारा जवाब दिया। इजरायल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के खात्मे की भी तैयारी कर ली है। गाजा जंग के 17वें दिन इजरायल की सेना गाजा में इतने बम गिरा रही है कि यहां हमास के आतंकियों का टिक पाना नामुमकिन सा हो गया है। इजरायल की सेना ने लेबनान के बॉर्डर पर बने हिजबुल्लाह के आतंकियों के लॉन्च पैड को भी खत्म किया है। यहां आतंकी एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने का प्लान बना रहे थे। ये याद रखना जरूरी, आक्रमण करने वाली इजरायली सेना से लड़ने के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने की थी। हिजबुल्लाह को हमास की तरह ही ईरान का समर्थन मिला हुआ है, जबकि अमेरिका हिजबुल्लाह को हमास की तरह ही आतंकी संगठन मानता है। ابن عمنا الشهيد ان شاء الله الله بياخذ حقه وبترجع فلسطين لأهلها। को बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान के एक शिया बहुल संगठन है, जबकि हमास फिलिस्तीन का सुन्नी बहुल संगठन है। खास बात यह भी है कि दोनों आतंकी संगठनों में सीरिया में गृह युद्ध को लेकर मतभेद थे, लेकिन 2020 से 2023 के बीच दोनों आतंकी गुट इजरायल के साथ यूएई और खा चुके हैं। זה להיות או לחדול, הם צריכים לחדול. ואנחנו עכשיו בקרב כפול. קרב אחד זה קרב לבלום כאן, והצד השני לנצח שם. ניצחון מוחץ שמוחק את החמאס. אני לא יכול להגיד לכם כרגע. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल हमास की जंग को 17 दिन हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि हमास के कब्जे से बंधकों इजरायली सेना के साथ साथ मोसाद के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ हमास है जो बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब इजराइल में भी पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। हमास के हमले को 17 दिन बीत चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। आज भी भारी संख्या में लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतरे और अपने परिवार के लोगों को हमास के कब्जे से वापस लाने की मांग रखी। बहुत बड़ा प्रदर्शन इजराइल में तेल अवीव में चल रहा है लोगों की रिहाई को लेकर, क्योंकि 220 लोग किस हालात में हैं, उनके परिवार के लोगों पर क्या बीत रही है, वो जिंदा हैं भी कि नहीं है, उन्हें खाना पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर संकट है। इजराइल ने हमास से साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो बंधकों को छोड़ेगा नहीं, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। और इसी का नतीजा है कि इजरायली सेना ने अब तक हमास के 10 कमांडर को मार गिराया है। नुकबा सेना का मुख्य कमांडर अली कदी, खान यूनिस में नुकबा फोर्स का कमांडर बिलाल अल कादर, हमास की एयरफोर्स का चीफ अबू मुराद, हमास की नेवी का कमांडर अकरम हिजाजी, दक्षिण जिले का हमास कमांडर मुइताज ईद, हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शम्माला, हमास का वरिष्ठ सदस्य जकारिया अबू मामार, सेंट्रल डिवीजन का कमांडर इमाम नौफाल, एंटी गाइडेड मिसाइल ग्रुप का प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला। कमांडर मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना लगा